हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। सभी लोग बोलते हैं ब्लड डोनेट करना चाहिए, ये मानवता का काम है, इससे मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बात सही है। लेकिन ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करेंगे अगर लोगों को ब्लड डोनेशन के फ़ायदे पता होंगे। बहुत बार जितने ब्लड की ज़रूरत होती है उतने ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें। इसी मुहिम में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वो बताने की कि ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप आखिर तक रुकेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे शेयर भी करेंगे और अगर हमारे चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करने के बारे में भी आप कंसिडर करेंगे। तो देखिए, जब भी हम ब्लड डोनेट करने की बात करते हैं तो उसमें दो लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे पहला फ़ायदा जो होता है जिसको ब्लड मिलेगा, क्योंकि उसकी जान पे बनी हुई है, उसको ब्लड की सख्त ज़रूरत है, चाहे आप एक्सीडेंट की वजह से है, चाहे किसी बीमारी की वजह से है। अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है या फिर ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स की ज़रूरत है, प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो जो रेसिपिएंट है जिसको ब्लड मिलेगा उसको तो सीधा सीधा फ़ायदा होगा, उसकी ज़िंदगी बचेगी। तो ये तो हो गया रेसिपिएंट का। अब बात करते हैं कि ब्लड डोनेट करने वाले को क्या फ़ायदा होने वाला है। ब्लड डोनेट करने वालों का सबसे बड़ा फ़ायदा जो प्रमोट किया जाता है कि मानसिक संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि मैंने ब्लड डोनेट किया है और मेरे ब्लड डोनेट करने की वजह से अगर होल ब्लड, पूरा ब्लड किसी को चढ़ाया तो एक इंसान, और अगर ज़रूरत के अनुसार अगर उसी ब्लड के आरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिटेट अलग अलग निकाल के यूज़ किए गए तो हो सकता है 3-4 लोगों को आपके ब्लड की वजह से फ़ायदा होगा, उनकी लाइफ बेहतर बनेगी पॉजिटिवली। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका भी एक मिनी हेल्थ चेकअप हो जाता है। मिनी हेल्थ चेकअप मतलब कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जांच जो है आपकी की जाती है ब्लड लेने से पहले, तो आपका भी मिनी हेल्थ चेकअप हो जाता है। यही मिनी हेल्थ चेकअप अगर आप किसी लैब में जाके करवाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा लग जाता है। ब्लड डोनेट करने के लिए आप जाते हैं तो ये आपका चेकअप भी हो जाता है और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको पॉजिटिव वो फीलिंग भी मिलती है। तो दोनों फ़ायदे होंगे, आम के आम और गुठलियों के दाम। क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन जो बेसिकली बताता है कि आपका कितना हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है शरीर के सभी अंगों तक। ऑक्सीजन ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। तो ये हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 या 12 से नीचे है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों के बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि आपका खून बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। फिर उसके बाद में आपका ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर का बहुत लोगों को बहुत बार पता नहीं होता कि ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है, तो इसके बहाने ब्लड प्रेशर का पता लगेगा। पल्स रेट, आपके पल्स कितनी स्पीड से दौड़ती है, पल्स कितनी स्पीड से होती है, उसका पता लगेगा। रेगुलर है या इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर होगी तो आपका ब्लड भी नहीं लिया जाएगा। तो आपको अपनी पल्स के बारे में पता लगेगा, आपको अपने टेम्परेचर के बारे में पता लगेगा कि आपका टेम्परेचर ठीक है, नॉर्मल है या नहीं है। वैसे तो ये कोई बहुत ज़्यादा एडिड एडवांटेज नहीं है, बट टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप चेक होगा। ब्लड ग्रुप से फ़ायदा ये होगा कि भविष्य में अगर आपको वी विश की कभी ऐसी सिचुएशन किसी के साथ ना आए, बट कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप पता होगा तो आपके लिए अरेंज करना बहुत आसान होगा। जो यंग लोग हैं, कॉलेजेस में पढ़ने वाले लोग हैं, शायद वो इस बात से इत्तेफाक भी रखते होंगे। बहुत बार हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में फ़ोन आते हैं कि फ़लानी जगह पे किसी के पेरेंट्स को कोई दिक्कत हो गई है, ब्लड की ज़रूरत है, तो यंग लड़के भाग के पहुँच के अपना ब्लड डोनेट कर लेते हैं। और जब ये पता होता है कि जिसको ब्लड चाहिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो फिर उसको अरेंज करना और आसान हो जाता है। तो ब्लड ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड ग्रुप का आपको पता लग जाएगा। इसके बाद में बहुत सारी इन्फेक्शंस के लिए आपको चेक किया जाता है। 5 तरह के इन्फेक्शंस के लिए आपके ब्लड को टेस्ट पे लगाया जाता है। वो बेसिकली ट्रांसफ्यूज़न जो ब्लड के ज़रिए दूसरे लोगों में फैल सकती है, उनको चेक किया जाता है। आपका हेपेटाइटिस बी चेक होगा, आपका हेपेटाइटिस सी चेक होगा, आपका HIV का टेस्ट होगा, आपका सिफिलिस का टेस्ट होगा, आपका गोनोरिया का टेस्ट होगा। ये 5 जो है टेस्ट आपके किए जाएंगे। क्यों ज़रूरी कह रहा हूँ कि मैं इससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा? जितनी भी मैंने बीमारियाँ बताई है इनके सभी के लिए अच्छा खासा बढ़िया तरह का इलाज उपलब्ध है। HIV की बात करें तो अगर रेगुलर ट्रीटमेंट लिया जाए
तो आदमी जो है बहुत ही बेहतर लाइफ जी सकता है, दूसरे लोगों की जैसी लाइफ जी सकता है। तो बहुत लोगों को HIV का पता नहीं चलता, उनको HIV का इन्फेक्शन है, और HIV की इन्फेक्शन लंबे टाइम तक, सालों साल तक पड़ी होती है, कई बार नहीं पता चलता। अगर समय से पहले पता लगेगा तो आप बेहतर ध्यान रख सकते हैं अपना। ठीक वैसे ही हेपेटाइटिस बी, वैसे ही हेपेटाइटिस सी, अगर उनका पता लगता है तो उनका इलाज बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर मैं 5-10 साल पहले की बात करूँ तो उतना इफेक्टिव नहीं था, अब तो इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, और बहुत सारे स्टेट्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट इन ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए कितना फ़ायदा हुआ। सिफिलिस और साथ में मलेरिया का तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, पता लगेगा तो, लेकिन कई लोगों में मलेरिया की इन्फेक्शन दबी पड़ी होती है, उसका पता लग जाता है। और सिफिलिस जो है बहुत भयंकर रूप ले सकती है, और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मेडिकेशन शुरू की, आप बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये इन्फेक्शंस भी आपको पता लगती है कि आपके अंदर ये इन्फेक्शन है। तो ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपका मिनी मेडिकल चेकअप हो गया। फिर बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे हीमेक्रोमेटोसिस जो होता है। इसके अंदर क्या होता है कि शरीर के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा स्टोर होता रहता है, आयरन का ओवरलोड होता है, और जब आयरन का ओवरलोड होता है तो शरीर के लगभग सभी हिस्सों पे बुरा प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि आयरन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा आयरन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को जैसे लगता है कि उनको एकदम से चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। कई लोग जब पता लगाते हैं तो उनको हीमेक्रोमेटोसिस है, या फिर और भी कई डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर आयरन का ओवरलोड होता है। तो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहिए ताकि आयरन का ओवरलोड ना हो। इन लोगों के लिए तो एक तरह का ट्रीटमेंट की तरह होता है, और दूसरे लोगों को खून मिल जाता है, ब्लड मिल जाता है, तो कितना फ़ायदा हुआ। अब आती है बात, तीसरी बात आती है कि ऐसी कई सारी रिसर्च देखी गई है कि जो लोग साल में एक बार ब्लड डोनेट करते हैं वो कम से कम जो है 80 से 88% के करीब हार्ट अटैक का चांस जो है उन लोगों में कम देखा गया है। तो कितना बड़ा फ़ायदा है। क्यों होता है ये फ़ायदा? जिन लोगों में आयरन ओवरलोड होता है उनके अंदर जो आयरन ओवरलोड की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है, धमनियाँ होती है, वो सिकुड़ने लग जाती है, कंस्ट्रिक्ट करती है ज़्यादा, और इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो है बढ़ सकते हैं। इनके अलावा लीवर का हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है, किडनी का हेल्थ ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है, क्योंकि इनकी वजह से जो है आयरन अगर ज़्यादा होगा तो आयरन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके साथ में जो लीवर और किडनी है, जो हमारे जो नया सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी होता है, और ब्लड डोनेट करने से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, इनकी जो बनने की प्रोसीजर है थोड़ी जवान हो जाती है और अच्छे से सेल्स बनाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड वेट लॉस भी होता है, वज़न कम भी होता है, कैलोरी बर्न होती है, वज़न कम भी रिपोर्टेड हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसी रिसर्च भी है, अभी उतनी पुख्ता तो नहीं है, कि कैंसर से प्रिवेंशन में भी कुछ जो ब्लड डोनेशन से कुछ कैंसर्स में भी प्रिवेंशन होता है। अब मैं जो आखिरी वाले मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ये वो पहले वाला मुद्दा है, मानसिक शांति, कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहते हैं उनके अंदर डिप्रेशन के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि आपने किसी की ज़िंदगी बचाने का मज़ा लिया है, तो उनके अंदर डिप्रेशन के चांसेस भी कम रहते हैं, उन लोगों के अंदर ज़्यादा हैप्पीनेस रहते हैं। और आजकल तो ज़माना ही डिजिटल ज़माना हो गया है, आप ब्लड डोनेट करते हैं और जब उसको एक सेल्फी लेके जब पोस्ट करते हैं तो लोग उसको वाहवाही मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है सोसाइटी में कि बंदा ब्लड डोनेट करता है। बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इसके साथ में आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपको रखना चाहिए। उस सर्टिफिकेट बेसिकली अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उन सर्टिफिकेट के बहाने आप अपनी क्रेडिबिलिटी भी शो करते हो कि मैं ब्लड डोनेट करता रहा हूँ। तो ब्लड बैंक के लोगों के लिए भी एक बन जाता है कि इसके लिए जो है हमें ये प्रायोरिटी पे हमें करना चाहिए अरेंजमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग हेल्दी होते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड बैंक के जो लोग हैं वो भी उन लोगों को रेगुलरली अप्रोच करते रहते हैं कि अगर वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा जब चेकअप किया जाता है, पूरी सब इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो हेल्दी ब्लड डोनेट करने वाले लोग भी होते हैं। कुछ जगह पे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है जिसकी मदद से कुछ रिवॉर्ड्स और कुछ पॉइंट्स और वो सब चीज़ें मिलती है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बेनिफिट्स इसके होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर समाज की बहुत बड़ी विडंबना की मैं बात करूँ तो ब्लड डोनेशन बहुत ही अलग अलग तरह के रूप दिखाता है। खुद मेडिकल कॉलेज के जब हम लोग अंडर ग्रेजुएट्स होते थे, जब मैटरनिटी पोस्टिंग लगती थी, उस दौरान और बहुत सारे कुलीग्स ने जब शेयर किया, सब फ्रेंड्स शेयर करते थे, बहुत बार ऐसा होता था कि जब भी फीमेल की डिलीवरी होने वाली है
तो उसके साथ में कई सारे लोग भी आते थे, लेबर रूम के बाहर बैठे रहते थे। और इंडिया में तो लगभग देखिए 60% से ज़्यादा प्रेग्नेंट फीमेल को अनीमिया होता है, ब्लड की कमी होती है, तो ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार। बहुत बार क्या होता है कि जब ब्लड हम लोगों को, जो हमारे सीनियर्स होते थे, कि पेशेंट का सैंपल लेके फॉर्म भर के भेजा जाता था और किसी रिलेटिव को दिया जाता था कि तुम जाके ब्लड का जो है अरेंजमेंट करो। और हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि सर्कुलेशन रहे तो रिलेटिव ब्लड देता है, उसके बदले में ब्लड मिल जाता है। और जब बहुत ही ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस हो जाता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो ब्लड बैंक भी ब्लड देता है। वो उसके लिए रिकमेंडेशन लिखनी ही पड़ती है कि आपको इसे फ्री में ब्लड देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब अरेंजमेंट भी होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि रिलेटिव जब हम फॉर्म देने के लिए जाते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे कि फॉर्म देने के बाद में 20 मिनट के बाद पूछे कि भाई हाँ क्या रहा उसका, घंटे बाद पूछते हैं तो क्या रहा उसका, तो उनके रिलेटिव वगैरह कोई नहीं मिलता है, सब लोग गायब हो जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रफू चक्कर। और ये कितनी बड़ी विडंबना है। और अब मैं आपको इसकी पॉजिटिव साइड बताता हूँ कि इस हालात में देख के जब डॉक्टर बार बार आते हैं कि ब्लड कौन देगा, फिर जो बूढ़ी बुजुर्ग होती है, कई बार तो ऐसे भी होते हैं वो डिफेंड करने रहते हैं भी मेरे बेटा तो कैसे ब्लड देगा, वो तो इतना कमज़ोर है। ये मैं उनको गलत नहीं ठहराता, जज नहीं करता। ये ज़्यादातर बातें होती है भ्रांतियों की वजह से कि उसका सारा खून ही निकल जाएगा, वो मर जाएगा, ये हो जाएगा। इस वजह से जो फैमिली मेम्बर हैं, जो मेल मेम्बर को, तो वो कई बार तो भगा देते हैं। मैं ये बात सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बट एक समाज का एक रूप है कि ये भी देखने को मिलता है। जब ये सब चल रहा होता है, जब ये सिचुएशन चल रही होती है, तो वहीं पर खड़ा एक और जवान लड़का वो ये कह देता है कि मैं दे देता हूँ ब्लड, और वो अपना ब्लड दे देता है, ब्लड डोनेट कर देता है, और उसके लिए फिर ब्लड अरेंज हो जाता है। एक वो बंदा जो कह रहे हैं कि हम रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, फलाना ढिमकाना जो कहते हैं, और बाहर खड़े हैं वेट करने के लिए कि भैया डिलीवरी होगी, जो भी है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्यों इतने लोग आते हैं डिलीवरी वाले लोगों के साथ में, वो एक अलग इशू है, कभी फिर बात करेंगे। बट ये देखिए कि वो कोई साथ नहीं आया, लेकिन एक अनजान बंदा जो कोई जानता नहीं है, वो हालात को देख के बस ये उसका मन ऐसा हो गया कि मैं कर देता हूँ मदद। ज़रा सोच के देखिए कि उस इंसान को कितनी अच्छी खुशी मिलती होगी। या फिर जो एक फ़ीमेल अंदर है, उसको भी नहीं पता ब्लड कैसे अरेंज हुआ, लेकिन जो ये मदर नेचर है ना, जो हमारे अराउंड जो एक पॉजिटिव हो रहा है, वो तो देखता है, और वो उसको आशीष देता है कि मतलब किसी वाकई ऐसे बंदे के लिए आपने हेल्प किया, और किसी ने चाहा भी नहीं और अपने सेल्फलेस मदद की। सोच के देखिए उसकी लाइफ तो कितनी पॉजिटिव, कितनी हेल्दी, डिप्रेशन फ्री, और कितनी खुशियाँ मिलेंगी, और मिलनी भी चाहिए ऐसे लोगों को हैप्पीनेस। सो दैट्स इट, आज का वीडियो इतना ही था। मैं इमोशनली थोड़ा बहक गया हूँ, तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम डॉक्टर्स को बहुत सारे ऐसे फेजेस देखने को मिलते हैं। कभी मैं सोचूंगा फ्यूचर में कभी एक महीने में कोई एक स्लॉट बनाने के लिए, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के ये पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। तो देखते हैं फ्यूचर में कभी ऐसा होगा तो वो भी हम करेंगे। बट प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए, और वो ज़रूरी एस्पेक्ट है सोसाइटी का। थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर विजय, और आप देख रहे थे शॉर्ट टिप्स।